नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और 75वें गणतंत्र दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लखनऊ विधानसभा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने झंडारोहण किया, साथ ही विधानसभा पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। तो वहीं प्रदेश में पहली बार 45 बच्चों ने भिखारी का जीवन छोड़कर परेड में विशेष दल के तौर पर हिस्सा लिया और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने सरकारी आवास पर झंडारोहण किया, जिसके बाद उन्होंने देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों का अहम योगदान रहा है। आज यह वर्ष देश की संविधान को लागू करने का अमृत महोत्सव है। इस अमृत महोत्सव वर्ष पर जब देश का संविधान लागू हुआ था, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि संविधान हमारा सर्वोपरि है और संविधान हमें एक ही बात के लिए आग्रही बनाता है कि हम सबका जो भी कार्य हो वह देश के लिए हो, हर काम देश के नाम। अगर हम देश के प्रति अपने इस दुनिया के सबसे प्राचीनतम राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान के भाव को व्यक्त करते हैं, हर व्यक्ति, हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय इस देश के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। आजादी का अमृत महोत्सव के उपरांत आज हमें भारत के संविधान को लागू करने के अमृत महोत्सव वर्ष में भी सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये दोनों एक साथ अगर चलेंगे तो देश की संविधान की रक्षा और संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके हम लोग अपनी आजादी को भी अक्षुण्य बनाए रख सकते हैं। आज देश 75वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहा है, जिसको लेकर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इस अवसर पर कई मंत्री, सांसद, विधायक समेत कई तमाम अधिकारी ध्वजारोहण कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं। हमीरपुर, मैनपुरी, आगरा, लखीमपुर, लखनऊ, कानपुर, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर की तस्वीरें देखिए। पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कुछ और तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ, मुजफ्फरनगर, कन्नौज, बरेली, कासगंज, लखनऊ, कानपुर, फर्रुखाबाद, अमेठी, नाम जहां का लीजिए वहां पर कार्यक्रम का आयोजन आज हो रहा है। आज देश का राष्ट्रीय पर्व है। आज देश के राष्ट्रीय पर्व पर देश भर में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पचहत्तरवां गणतंत्र दिवस पूरा देश बड़े धूमधाम से मना रहा है और हम इस वक्त विधानसभा पर जहां पर कुछ तस्वीरें दिखाएंगे कि ये तमाम जो देश के वासी हैं, लखनऊ वासी हैं, आज 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने तमाम जो झांकियां उनकी सलामी ली। तमाम जो पुलिस विभाग की बात करें या फिर आर्मी या फिर तमाम सेना के जो जवान थे वो आज अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे थे। उस बात को बता भी रहे थे कि भारत कितना मजबूत है और आज के दिन ही हमारा संविधान लागू हुआ था। 75 वर्ष हो गए हमारे कानून में रहते हुए। पूरे देश को, हमारे कानून को भी 75 साल हो गए। इस बात को लेकर पूरा देश आज भाव विभोर भी है। कैमरामैन आशीष के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर पहली बार उत्तर प्रदेश की झांकी में रामलला के दर्शन हुए और इसके पीछे रैपिड रेल और ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल लगी हुई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। ये झांकी भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या पर आधारित है। यूपी की झांकी में कर्तव्य पथ पर भगवान राम के बाल स्वरूप के दर्शन हुए। साथ ही साथ एक तरफ अध्यात्म, सांस्कृतिक विरासत, तो साथ ही साथ दूसरी ओर विकास के पहिए किस प्रकार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उसको भी दर्शाया गया है उत्तर प्रदेश की इस विशेष झांकी में।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एएसआई की रिपोर्ट सामने आ गई है। जीपीआर सर्वे पर एएसआई ने कहा है कि यहां पर एक बड़ा भव्य हिंदू मंदिर हुआ करता था और ढांचे यानी मस्जिद के पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 से ज्यादा प्रमाण मिलने की बात कही गई है। बताया गया है कि 32 ऐसे शिलालेख मिले हैं जो पुराने हिंदू मंदिरों के हैं। एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू मंदिर के खंभों को थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचे के इस्तेमाल के तौर पर उपयोग किया गया। साथ ही वर्तमान में जो ढांचा है उसकी पश्चिमी दीवार पहले के बड़े हिंदू मंदिर का हिस्सा है और पिलर के नक्काशियों को मिटाने का भी प्रयास हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक बड़ी खबर की। हापुड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गांव सिखेड़ा में बड़ा हादसा हुआ है। गन्ने से भरा ओवरलोड ट्रक पलट गया है और बड़ी खबर यह है कि ट्रक के नीचे दर्जन से भी अधिक मासूम बच्चे फंस गए। दरअसल बच्चे 26 जनवरी के मद्देनजर रैली निकाल रहे थे, लेकिन इसी दौरान यह बड़ी घटना पेश आई। अमन त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं हापुड़ से और ज्यादा जानकारी के साथ। अमन, ये बेहद ही बड़ी खबर सामने आई है हापुड़ से। आखिरकार किस तरह से ये पूरी घटना पेश आई और जिस तरह से बताया यह भी जा रहा है कि कई मासूमों के दबे होने की खबर है। बिल्कुल रितेश, देखिए मैं बता दूं आपको कि ये मामला पूरा हापुड़ के सिंबावली क्षेत्र के सिकेड़ा का है और जहां पर आज सुबह एक ओवरलोड ट्रक जो रास्ते में जा रहा था जिसको अनियंत्रित होकर जो है वो पलट गया है। हालांकि देखिए इसमें जो कम से कम आधा दर्जन बच्चे दबे होने की आशंका है और यहाँ पर जो है बचाव कार्य भी लगा हुआ है। हालांकि देखिए इसमें अधिकारियों की भी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है कि जब ओवरलोड ट्रक पर जब यहाँ पर जो मना किया गया है और तो यहाँ पर जो है ओवरलोड ट्रक लाए जाते हैं। देखिए कुछ समय सीमा होती है जिस पर जो ओवरलोड ट्रक पर जो है नो एंट्री होती है, लेकिन नो यहाँ पर चलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है। जब इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो अधिकारी कहीं ना कहीं इस पर जो है नकेल कसने की भी बात करते हैं और देखा। लेकिन अमन, ये मामला आप जिस तरह से बता रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है और इस लिहाज से भी और ज्यादा महत्वपूर्ण कि आज 26 जनवरी का दिन है, देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार से नियमों की अवहेलना होना बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस की भी इसमें लापरवाही है, आरटीओ विभाग की भी लापरवाही है और कहीं ना कहीं पुलिस के आला अधिकारियों की भी लापरवाही है कि जब नो एंट्री में ऐसे जो ओवरलोड ट्रक है उनको प्रवेश दिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये घोर लापरवाही सामने आई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि अधिकारी इस पर कब तक जो है एक्शन लेते हैं और कब तक जो है इस पर मुकदमा दर्ज करते हैं। जी अमन, लेकिन जो जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, पुलिस मौजूद है, बड़ी संख्या में लोग यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, ताजा स्थिति क्या है? और जिस तरह से बताए करीब 6 बच्चे, आधा दर्जन बच्चों के फंसे होने की भी सूचना है, तो इसको लेकर कोई और ताजा जानकारी आ पाई है क्या अभी तक? बिल्कुल रितेश, देखिए आपको बता दूं अधिकारी पुष्टि में जो है एक बच्चे की मृत्यु होने की बात कही गई है, जबकि 2 अन्य घायल हैं जिसका एक का मेरठ में इलाज चल रहा है और एक का सीएसपी हापुड़ में इलाज चल रहा है। हालांकि देखिए स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं और जनपद के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। जी चलिए, शुक्रिया अमन तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि बेहद ही दुखद घटना पेश आई है हापुड़ के गांव सिखेड़ा से, जहां पर एक गन्ने से भरा ओवरलोडेड ट्रक पलट गया और खबर यह है कि इस दौरान मासूम बच्चे जब 26 जनवरी के मद्देनजर यात्रा निकाल रहे थे तो इसमें कई बच्चों के दबे होने की भी सूचना, हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि अभी नहीं की गई है। तो वहीं रामलला की श्रृंगार आरती मनमोहक रही। आज सुबह पूजन और श्रृंगार के बाद सुबह 7 बजे रामलला का पर्दा हटा तो उनकी छवि मुग्ध करने वाली रही। हल्के बादामी परिधान में वैजयंती माला पहने रामलला सोने से सजे दिखे। उनके गले में हार, सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में धनुष दिखाई दिया और भक्तों को आशीर्वाद देते नजर आए। भगवान श्री रामलला कुछ इस भांति। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला है ब्रेक का, आप देखते रहिए जनता टीवी।